धन धन सतगुरु तेरा ही आसा। सतगुरु प्यारे की प्यारी सत्संग जियो, आप सभी को ट्रू फादर्स लव डे की आपको बधाई हो। और आज सोनारिया धाम जाने का मौका मिला, काफ़ी दिनों बाद जा पाया उधर, तो आप सबका मैंने नारा लगाया, आपकी बधाई दी कि सारे साथ संगत में बधाई दी है। तो एक बार आपको पुनः धन धन सतगुरु तेरा ही आसा। तो सत्संग जी, प्रोग्राम शुरू हो रहा है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चले कि आज लोगों ने पोस्टें देखी, कईयों ने स्टेटस देखे कि इन्होंने डेरा सच्चा सौदा के जो संत है डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, उनकी फ़ोटो लगा रखी है सभी ने। तो लोगों के अंदर आश्चर्य था कि आज फादर्स डे है, लोग अपने माता पिता की फ़ोटोएं लगाते हैं मदर्स डे पे, फादर्स डे पे। तो ये हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की लगाते हैं, तो क्यों लगा रहे हैं। और एक कई बार सवाल होता है कि पिताजी ही क्यों कहते हैं। कई बार पिताजी जैसे इस चीज़ को लेकर कई बार सवाल हुए हैं कि पिताजी क्यों कहते हैं, और कई ताने के रूप में भी कहते हैं पिताजी। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में चर्चा होनी जरूरी है। तो आज ये दिन है, खास दिन है, स्पेशल दिन है ट्रू फादर्स लव डे का। तो इस दिन कुछ ऐसी विषयों पे चर्चा होनी चाहिए। और कई लोग मनमत्ते करते हैं, गुमराह करते हैं, उन टॉपिकों पे भी चर्चा होगी, वो बाद में होगी। उन्होंने बोला भी था कि आज से 5-6 दिन पहले अपना लाइव था उसमें कि हम चर्चा करेंगे। कर लेना भैया, आ जाना, आप भी जुड़ जाना। और अगर कोई उनसे जुड़ा है तो वो आगे से आगे उन तक ये संदेश दे दे कि भैया लाइव प्रोग्राम चल रहा है, आप अपने सवाल लेके आ जाइएगा। बाद में मत लिखा करें, कोई और टॉपिक पे प्रोग्राम हो उस दिन मत लिखा करें। तो साथ संग जी, बात शुरू करते हैं कि पूज्य हजूर पिताजी है, परम पिताजी है, तो इनको पिताजी ही क्यों कहा जाता है। और डेरा सच्चा सौदा में गुरु को पिताजी क्यों कहा जाता है, पिताजी क्यों लिखा जाता है। तो इसका कई लोग जवाब नहीं दे पाते, जिन्हें नहीं पता होता। मैंने एक बार शुरू में जब 2018 में प्रोग्राम था तब मैंने बोला था, इसके बारे में चर्चा की थी, और 2017 में भी की थी कि पिताजी ही क्यों कहा जाता है। तो सत्संग जी, आपको बताना चाहता हूं कि पिताजी इसलिए कहा जाता है कि एक बार परम पिताजी के टाइम की बात है कि सारे सतब्रह्मचारी थे सारे, तो परम पिताजी को कहने लगे कि पिताजी आप ही हमारे लिए माँ बाप हो दुनिया में, और गुरु का रुतबा होता है कि तव में माता तव में पिता। ये चीज ग्रंथों में लिखी गई है, शास्त्रों में लिखी गई है, तो गुरु के लिए लिखी गई है। तो गुरु ही माता पिता होता है, सखा मित्र सब कुछ वही होता है, वही विद्या होता है, वही धन होता है, वही देव होता है। ये चीजें शास्त्रार्थ है, मैं अपने पल्ले से नहीं कह रहा। तो जब पिता के बारे में, गुरु के बारे में ये चीजें बोली जाती है, तो हम गुरु को पिता क्यों नहीं कह सकते। हम परमपिता तो कहते हैं, परमपिता परमात्मा हर कोई बोलता है, बाबा हर कोई कह देता है, ठीक है। फिर पिता कहने में क्या दिक्कत है, क्यों दिक्कत मानते हैं लोग। तो वो एक भावना होती है कि कोई बाबा कह देता है, कोई दादा कह देता है, कोई माता कह देता है, ठीक है। तो कोई पिता भी कह सकता है, ये कोई नई चीज नहीं है, कुछ नया नहीं है। समाज के अंदर से ही उत्पन्न श्रेष्ठ जो गाइड करता है, जो जिंदगी जीनी सिखाता है, जिसके सहारे जिंदगी की गाड़ी चलती है, जिसके दिशा निर्देश में चलती है, उसी हस्ती का नाम पिता है। और जिसके दिशा निर्देश में हम चल रहे हैं वो हमारा परम पिता एक ही है, और वो है संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, जिन्हें MSG के नाम से भी
जाना जाता है, इसीलिए पिताजी कहा जाता है। तो गुरु को पिता कह सकते हैं, परम पिता कह सकते हैं। और परम पिताजी को जब सत ब्रह्मचारियों ने बोला कि जी हम आपको पिताजी कहा करेंगे क्योंकि आप ही हमारे माँ बाप हो, तो परम पिताजी ने भी कह दिया कि बेटा चलो हम संगत की बात मानते हैं, आप भी कह लिया करो। तो वो सतगुरु का बख्शा हुआ नाम है, मंजूर किया हुआ नाम है। तो इस चीज में कोई किसी को ऊपर नीचे होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात कि आज साध संगत हैप्पी फादर्स डे मना रही है। तो फादर्स डे मना रही है तो पिताजी की याद आना, उनका साथ बिताया हुआ टाइम याद आना, वो एक प्रेम, वो अलग ही भावना होती है। तो वो चीज़ हर किसी के साथ हो रही है। लोगों ने बहुत मिस यू पिताजी, बेडली, ऐसा वैसा बहुत कुछ लिखा और बनता भी है कि आज हम जिन्हें याद कर रहे हैं। दूसरा, मैंने सुबह बैठे बैठे प्रोग्राम बनाया था आज सिरसा दरबार जाने का कि दरबार जाएंगे, फादर्स डे है। तो फिर इतने में एक सेवादार भाई आया और उसके साथ प्रोग्राम बन गया और हम सोनारिया धाम रोहतक जाके आए। सोनारिया धाम रोहतक गए, रास्ते में आते प्रेमपुरा धाम गड्ढी में भी रुके और अच्छा एक यानी प्रेम का विराग का मिश्रण रहा, रहमतों का दौर भी रहा और सेवा समर्पण भी रहा, क्योंकि सेवा का मौका मिला। ठीक है, तो ये सतगुरु की रहमत थी कि आज फादर्स डे मनाने गए और एक पिता की उम्र का एक भाई, बुजुर्ग अंकल कह लें, ठीक है, एक पागल सी अवस्था में सड़क के किनारे जा रहे थे। धूप थी, दोपहर के 1:30 बजे का टाइम था और पैर जल रहे थे उनके। तो देखा तो मैंने दूसरे भाई से कहा, मैंने कहा भाई वापिस चलो एक बार, एक भाई आ रहा है, शायद वो पैरों से नंगा है और पैर जल रहे हैं उसके। उसने वापसी जाके बात की तो मैंने पूछा कि भैया कहाँ से आ रहे हो? कहने लगे जी आगे जा रहा हूँ। मैंने कहा चप्पल कहाँ है तुम्हारी? कहने लगा चप्पल है नहीं, लेने जा रहा हूँ। और 10 रुपए थे उसके हाथ में सिर्फ। तो 10 रुपए हाथ में लेके वो भाई चल पड़ा। और ये मैं कहूंगा कि पिताजी को पिताजी इसीलिए कहा जाता है कि एक बाप ने अपने बेटे भेजे दूसरे बेटे की संभाल के लिए कि उसके पैर जल रहे हैं, और इसीलिए वो पिता है। वरना मैं घर बैठा सिरसा जा रहा था, मेरे को क्या पड़ी थी रोहतक जाने की, वो लेके गया, उसका कुछ भला होना था। तो वो पिता है, सबका पिता है, परम पिता इसीलिए कहा जाता है। इस चीज में कोई दो राय नहीं है। दूसरा साध संगत जी, बात ये भी है कि जब हम कुछ सीखते हैं, दुनिया में चलना करना, कुछ भी हम विचरण करते हैं, कर्म करते हैं, तो उससे पहचान होती है, उससे पता चलता है कि हमारे संस्कार कहाँ से आए हैं, हमने क्या किया है। तो परम पिताजी ने बहुत अच्छा संदेश दिया, मानवता के लिए जीना सिखाया। हजूर पिताजी ने और ज़्यादा रहमतें की और खुद पास रहकर बताया, साथ में खुद कर्म किया, जैसा भी बताया वैसा उन्होंने खुद किया और करके दिखाया। और शाही परिवार को भी प्रेरणा स्रोत बनाया कि खून दान करते हैं तो सबसे पहले शाही परिवार वाले आते हैं, और काम भी है तो उसमें शाही परिवार आ गया, परमार्थ में भी शाही परिवार आ गया। आपने देखा होगा भंडारों पे सरेआम के प्रसाद आज उनकी तरफ से था। आज ये घोषणा की गई, आज इतने लोगों को ट्राईसाइकिल दिए गए, इतने परिवारों को अनाज बांटा गया, इतने बच्चों को मुफ्त कॉपी किताब दी गई, साइकिल दी गई या बैग दिए गए। ऐसे नाना प्रकार के कार्य हजूर पिताजी ने खुद भी किए, खुद की कड़ी मेहनत की कमाई में से भी किए और अपने बच्चों को करना भी सिखाया, और शाही परिवार ने भी किए। और आपने देखा होगा कि आदिवासियों की शादियां होती है जो भंडारों पे, तो उन भंडारों के प्रोग्रामों के दौरान जितना भी उनका प्रोग्राम होता था करने का, वो भी परिवार ही करता रहा है। और दूसरा साथ संगत जी एक चीज और, कि जो भी खर्चा आता था, जैसे उनको दान दहेज दे के यहीं से टोरा जाता था, ठीक है, यहीं से विदा किया जाता था।
तो अब वो खर्चा आता था, वो सारा कहाँ से आता था? तो वो सतगुरु ने करना सिखाया, एक बाप ने करना सिखाया, एक पिता ने सीख दी और बच्चों ने सीखा और उसको अप्लाई किया, और वो चीजें आज हूबहू चल रही है और यही चलती रहनी चाहिए। यही एक अच्छे बाप की पहचान है, एक अच्छे पिता की पहचान है, उसकी शिक्षा की पहचान है। पिताजी ने हमेशा यही इसी बात पे जोर दिया कि बेटा एक प्रेमी की रहनी सहनी ये चीज देखी जाती है। ठीक है, तो साध संगत जी आप थोड़ा सा प्रोग्राम को शेयर भी करें। और आज सबसे बड़ी बात और ये रही कि आज भी लोग हरकतों से बाज नहीं आ रहे, हरकतें बहुत ज्यादा कर रहे हैं, उलझुल हरकतें की जाती हैं। कुछ लोगों ने ठेका ले रखा है कि जी हम पोस्ट करेंगे, हम जो सोचेंगे, हम जो करेंगे वो सही है, बाकी सब गलत है, बाकी सब चोर है, हम साहूकार हैं। अब उन लोगों के टॉपिक पे आता हूं। एक किसी भाई ने पोस्ट कर रखी थी शेयर कि पिता जेल में है, बच्चे फादर्स डे मना रहे हैं, शर्म नहीं आ रही, लानत है। अब उस शैतान इंसान को मैं ये कहना चाहता हूं कि फादर्स तो तेरे भी हैं, फादर्स मेरे भी हैं। ठीक है, क्या तूने खाना छोड़ रखा है? क्या तू दुकानदारी नहीं करता? फिर ये क्यों कर रहा है? पिता जेल में तो बेटा आराम से क्यों घूम रहा है? इधर उधर जा रहा है, बाजार में मटर गश्तियां करता घूम रहा है, निंदा चुगली के पाठ पढ़ाता है, लोगों को बताता है, बुराइयां करता है। पिता जेल में है और बेटा घर की बुराई गा रहा है, घर की नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। तो फिर पिता की मानने का ठेका किसने ले रखा भैया? तेरे लिए पिता नहीं है क्या? पता चल रहा है तेरी सोच से कि तेरे लिए डेरा और डेरे की सोच, पिताजी की सोच और पिताजी के वचन कोई मायने नहीं रखते। ज्यादा ज्ञान देने की कोशिश ना किया कर। समझने वाली बात है ये कि जब बंदा खुद ये कह रहा है कि पिता जेल में है, बच्चे फादर्स डे मना रहे, तो भैया तू क्या मना रहा है? तूने क्या किया और इतने सालों में तूने क्या कर लिया? और जिन लोगों के पीछे लगा, जिन टोले के साथ तू लगा है, काड़ों पीड़ों के साथ, उन्होंने कौन सा तीर मार लिया? उन्होंने भी लिखा अपनी पोस्टों में कि उनको भी मुबारक, जो ये ऐसा सोचते हैं, जो ऐसी साजिशें रचते हैं, उनको भी मुबारक, उनको भी मुबारक। तो भैया जो बाप के लिए साजिश रचता है उसके खिलाफ अगर आप कुछ नहीं कर पाए 4 सालों में, तो आपसे नालायक औलाद भी नहीं है। और जो कर रहे हैं, जो सही दिशा में चल रहे हैं, जो हुक्म में हैं, जो उसकी बात मान रहे हैं, जो उसकी शिक्षा को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, ऐसे लोगों को मेरा सैल्यूट भी है। पर लाहनते कभी खुद के लिए भी डाल लिया करो, खुद के कर्मों पे डाल लिया करो कि मैं लाहनत लेने लायक हूं, कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मेरे से कुछ नहीं हुआ सिर्फ सिवाय बुराई के। एक बाप घर से बाहर है और बेटा परिवार की बुराई करता फिर रहा है, फिर उस बेटे के संस्कार, उसकी उठनी बैठनी कहाँ है, उसकी संगत कहाँ है? कहीं बाप के पीछे से वो किसी शैतान के हत्थे तो नहीं चढ़ गया? ये चीज सोचने लायक है। और शैतानों वाली बात बोलते हैं, गद्दारों वाली बात बोलते हैं, तो इसलिए उन पे शक करना भी वाजिब है और लाहनते उनके ऊपर डालनी चाहिए, और डालती है साध संगत। क्यों नहीं होता? फिर गुस्सा आता है, सच पे गुस्सा आता है। कभी विचार कीजिएगा, अपने अंदर झांकिएगा, और जो उनके पीछे लगे हैं चमचे बनकर, उनसे भी कहना चाहता हूं कि कभी सोच लीजिएगा कि क्या अगर वो ये कहते हैं कि पिताजी ने ऐसा करने को नहीं कहा, तो क्या ऐसा करने को कहा था कि आप दरबार की बुराई करो? आप डेरे की मर्यादा को तार तार कर दो, आप डेरे को डेरा ना कहो। डेरा कहने में शर्म आए और बात करते हैं बाद में फिर कि फिल्म की मुस्कान कौन है? तो भैया एलिस कौन है? जो काले कपड़े डालकर विदेश से गुंडा आता है।
आता है वो कौन, जो साजिश रच रहा होता है, मीटिंगें करता है, मंत्रियों की खबरें देता है, वो कौन है। करेक्टर तो और भी बहुत है, पात्र और भी बहुत है। एलियंस कौन है, कभी पता किया? पिताजी ने एक ही करेक्टर तो नहीं दिखाया था फिल्म में, और भी तो बहुत थे। और डॉक्टर की पोस्ट पे बात करते हो, आपकी डॉक्टर मिला हुआ है, तो डॉक्टर कौन था, पहले हॉस्पिटल में डॉक्टर कौन था और क्यों निकाला गया, उसका पर्दाफाश हो गया, ये भी तो साजिश में शामिल था। कौन कहता है नहीं था, और नहीं था तो क्यों निकाला गया, एक दिन स्पष्टीकरण दे दे। संगत के बीच में जब बात चली, एडम में बुलाया गया, चारों तरफ कुर्सियां ढालकर बीच में सबके सामने लहनते दे देकर नंगा किया गया उस जाहिल को, और फिर निकाला गया। और वो कहता है कि डॉक्टर साजिश में शामिल था, तो भैया डॉक्टर तू भी था, ये सोच कभी अपने गिरेबान में झांकना। मनोज जी धन धन सतगुरु तेरा आश्रम। मनोज जी जुड़े हैं, मनोज क्रिएटिव बहुत अच्छे सेवादार हैं और अच्छा टाइम लगाते हैं सेवा में, अच्छे अच्छे शब्दों में इन्होंने अभिनय अच्छा किया, बहुत अच्छे कलाकार हैं। तो सासंग जी, दूसरी बात कि आज एक प्रोग्राम चल रहा था, इनके एक साथी ने शेयर किया प्रोग्राम में क्या दिखाते हैं कि जी सवाल करने वाला ये सवाल पूछ रहा है, आपको मैं सच्चाई भी बताऊंगा उस चीज की, आप नोट कीजिएगा और उन जाहिलों तक पहुंचा दीजिएगा। वैसे तो पहुंच जाएगा क्योंकि मैं लिंक भी ग्रुप में डाल दूंगा, उसी में है वो। क्या कहता है कि जी आईटी विंग क्या है। अब सवाल ये है कि आईटी विंग क्या है, तो भैया एक बंदा कहता है कि जी आईटी विंग ये है कि मानवता भलाई के काम जन जन तक पहुंचाने थे, पिताजी की सोच थी वो विदेशों तक जानी थी, ऐसा होना था वैसा होना था, उस पर ज्ञान दे रहा है वो। अब ज्ञान दे रहा है तो भैया एक बात और भी सुन लें कि आईटी विंग, पहली बात तो कि कोई 2017 के बाद कोई विंग नाम की कोई चीज है ही नहीं, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो सेवादार सेवा करते हैं, अगर उनके लिए ये तो वचन था कि आपने जन जन तक मानवता भलाई के काम पहुंचाने हैं, पिताजी की सोच को पहुंचाना है, तो पिताजी की सोच ये कब थी कि आप हनीप्रीत को गालियां दो? पिताजी की सोच ये कब थी कि आप गोबीराम पे उंगलियां उठाओ, चिट्ठी के बारे में झूठ फैलाओ, कोई भी वचन आए उसे तोड़ मरोड़ के पेश करो, हर बात पे उंगलियां उठाओ? ये पिताजी की सोच थी क्या? और आप क्या पहुंचा रहे हैं लोगों तक? अपने गिरेबान में झांकना, थोड़ा सा अंदर देखना आपने कि क्या चल रहा है आपके दिमाग में और क्या हो रहा है और क्या कर रहे हो। पिताजी की सोच ये भी थी क्या? पिताजी की सोच ये थी कि आप प्रसाद के बारे में अनाप शनाप बोलोगे, प्रसाद को आप झूठा साबित करने में लगोगे, चिट्ठी को झूठा साबित करने लगोगे, सवाल ये करोगे कि कोई 2015 में डॉक्टर कमेटी बनाते हैं, उसमें वकील होते हैं, जी मैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट ज्वाइन कर लूंगा अगर ये साबित कर दे कि चिट्ठी पिताजी ने नहीं भेजी, सब झूठ बोलते हैं। जी बिल्कुल, झूठ तो बोलते ही बोलते और बहुत बड़ा बोलते और यानी खिसियानी मिली खंबा नोचे, इनकी पहुंच नहीं है उस गेट तक, उस गेट तक पहुंच नहीं है, और तो ज्यादा होता है तब ये ऐसा कर रहे हैं। दूसरी बात साध संगत जी, आपको मैं एक और बताऊं, उन मान लोगों का जिक्र ना हो तो बेहतर है, गंदगी का कीड़ा गंदगी में खुश रहता है। नहीं, गंदगी की बात नहीं है त्रिदेव जी, बात यह थी कि वो दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाते, कभी अपने गिरेबान में नहीं देखते कि वो एक करेक्टर क्यों लेके चल रहे फिल्म का। फिल्म में हजारों करेक्टर हैं। हिंद का नापाक का जवाब, हिंद को नापाक का जवाब, ऐसा कुछ फिल्म है, हिंद का नापाक को जवाब फिल्म है। उसमें पिताजी ने कई रोल किए हैं, खुद भी किए हैं और कई लोगों के रोल है उसमें। उन्होंने तो प्रधानमंत्री तक को डुबो डुबो के मारा है, भिगो भिगो के मारा है, ठीक है।
तो वो सारे सीन आज ही देखेंगे क्या आप, या आपको दिख गए वो कैरेक्टर। एलियंस किस प्रकार से आते हैं, किस प्रकार की बातें करते हैं, उन्हीं लोगों की तरह रहते हैं, उन्हीं लोगों का सवांग करते हैं और सबको पागल बना लेते हैं। तो ये पागल नहीं बनाया जा रहा तो और क्या है। एलियंस कौन है, ये चीज भी तो देखने लायक है। और जिस दिन पिताजी ने पूछ लिया कि गुरुदेव मेरे साम्राज्य का क्या हुआ, मेरे राज्य का क्या हुआ, तो उस दिन एलियंस कौन नजर आएंगे, जो सेवा कर रहे हैं, जो सही लोग हैं, वो एलियंस दिखेंगे क्या। कभी खुद पे भी नजर मारना। एलिस आई, विदेश से आई, उसने पिताजी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई, बहुत अच्छा दिखाया। उसके ऊपर सारे शक की निगाह से देख रहे थे, शुरू से लेकर लास्ट तक, और आखिर में जाके वो सही निकल जाती है, सही साबित होती है। वो इस क्लियर नहीं है। सतपाल जी, अब वो इसका तो कैसे करूं, थोड़ा देखते हैं अगर आती है तो साध संगत जी, अगर एलिस को संगत नहीं पहचान पाती, उस टाइम आम लोग नहीं पहचान पाते, जो फिल्म में दिखाया गया है कि आसपास रहने वाले नहीं पहचान पाते, तो आज ये एलिस को पहचान गए, मुस्कान को पहचान गए। मुस्कान ने तो खुद पिताजी के सामने स्वीकारा था, उसे की पहचान कोई नहीं कर पाया था। ये सीन भी है उसमें। कभी उस कैरेक्टर के पीछे लास्ट तक का देखना कि खुद पिताजी के सामने उसने बताया था, उससे पहले कोई नहीं पहचान पाया था। जब बात होती है आजमाने पे आ जाती है कि मेरा गुरु सच्चा है, ये है। और जबकि बहन के बारे में मैं यही कहूंगा कि हजूर पिताजी ने रूहानियत की वारिस कहा है, सबके सामने कहा है, पूरी संगत के सामने कहा है, और मैं उस मीटिंग में मौजूद था। शायद किसी और की कही होती तो मैं विश्वास भी ना करता। जब पिताजी ने मुखारबिन से फरमा दिया तो उस चीज पे 1001% भरोसा है और रहेगा। तुम्हारे कहने से विचार नहीं बदले और ना साध संगत के बदले हैं। कुछ चंद गधे हैं जो, वो एक होता है ना कई बार कि एक कुत्ता जोर से बोलता है, एक कुत्ता इस गली में जोर से बोला तो दूसरी गली का कुत्ता भी शोर मचाने लगता है। तो वो चीज इनके साथ चल रही है। इसमें भाई अच्छे से संगत जानती है यार। जो लोग साहिबजादी बहन के खिलाफ कोर्ट थाने जा सकते हैं, डेरा हितैषी कैसे हो सकते हैं। पहले ये मैनेजमेंट के बारे में बोल रहे थे, फिर ये हनीप्रीत दीदी के पीछे पड़ गए। आज तो हद हो गई, ये शाही परिवार को भी गलत बोलने लगे। हद है यार इनकी। जी बिल्कुल, कि जो झूठ का टोला है, जो कब्जाधारी थे, जो गैंगस्टर थे, जो फिरौती मांगने वाले थे, वो खुद को सही साबित करने में लगे हैं। और अगर साबित नहीं कर रहे, अगर ये फिरौती मांगने वाले नहीं है, अगर ये 25 लाख के लेटर भेजने वाले नहीं है फिरौती के तौर पे, तो एक बात बता दे, अभी आज से 6-7 दिन पहले या ज्यादा से ज्यादा 10 दिन हुए होंगे, विजेंद्र भाई दिल्ली से उनका प्रोग्राम था। उन्होंने किया था उस जो एक एफिडेविट दे रहे हैं जुम्मेवारों के खिलाफ, उस एफिडेविट के बारे में कोई चर्चा चल रही थी। उसके अंदर ये कहा गया, उस भाई ने बताया, लाइव के दौरान बताया कि वो उस मीटिंग में मौजूद था। उसने मीटिंग रखी दिल्ली। साध संगत जी सुनिएगा आप एक बार जरूर। मैं ये चर्चा ऐसी टॉपिक की पहले कर चुका हूं, पर आज फिर करनी पड़ रही है कि दिल्ली में प्रोग्राम था, इन्होंने मीटिंग रख ली कि विजेंद्र हमारे साथ लग गया, सच की राह और फेथ वर्सेज वर्डिक्ट इकट्ठा काम करेंगे। ये विजेंद्र भाई ने पोस्ट डाल दी। विजेंद्र ने पोस्ट डाल दी, ये लोग मीटिंग करने पहुंच गए। उस मीटिंग के अंदर जिस बंदे ने फिरौती मांगी डेरे से, जिसने डेरे के यानी अहित करने की
ऊपर से लेके नीचे तक सारी कोशिशें की। उस बंदे को मीटिंग में इनवाइट किया हुआ था और प्रतिनिधि चैनल चलाता था, जो आप अच्छे से जानते हैं, उसका नाम त्रिलोक था या कुछ ऐसा ही था। उस बंदे को बुलाया। अब जो डेरे के खिलाफ साजिश रच रहा है, इनके पास लेटर है कि ये डेरे से फिरौती मांग रहा है, उस व्यक्ति के साथ मीटिंग करना क्या कहलाता है? आप सोच लीजिएगा कि कैसे साजिशकर्ताओं के साथ इनके तार जुड़े हैं। दूसरी बात कि जब वो बंदा मीटिंग के लिए बुलाया, आलोक, हाँ लिख रहा है तेरे देवदुगल कि आलोक, तो शासन जी जब मीटिंग की जा रही थी तो उसमें ये एफिडेविट आया, तो चलो विजेंद्र ने वहां से इनसे किनारा कर लिया कि भाई अगर ये एफिडेविट ऐसे इस वर्डिंग के साथ आप लिख रहे हैं तो मैं इसमें सहमति नहीं जताता। वो भाई अलग हो गए। तो भाई एक चीज ये भी सोचने वाली है कि जो इतने बड़े गद्दार लोग हैं, और फिर उस आलोक का क्या होता है, आप सोचिएगा ये चीज। आलोक के ऊपर आरोप लगते हैं, कोई मंत्री है यूपी के, महेश शर्मा या कुछ ऐसे कोई मंत्री है, नाम मेरे ध्यान में नहीं है। उस आलोक के ऊपर आरोप लगते हैं कि वो कई लाख रुपए की फिरौती मांगता है। बात तो करोड़ों की थी और कई लाखों में बात होती है वो, और अखबारों में खबर छपी थी। सच कहूं ने भी खबर छापी थी कि प्रतिनिधि चैनल चलाने वाला आलोक के ऊपर मामला दर्ज और उसकी सहयोगी गिरफ्तार। एक लेडीज को लेके किसी मंत्री के पास गया, वो उसके घर पे जाके उसने 2-4 दिन वो तामझाम भी किया, उसको फंसाने की कोशिश की और फिर उससे पैसे ऐंठने की कोशिश की। उसका भाई कोई पुलिस ऑफिसर में था बड़ा, उसने एकदम से रेड मारी और वो ब्लैकमेल के आरोप में गिरफ्तार होता है। आलोक और उसकी चेली पकड़े जाते हैं ब्लैकमेल के आरोप में। जी बिल्कुल, तो वो पकड़े जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ ये मुहिम चला रहे हैं, फेथ वर्सेस वर्डिक्ट, और कुछ ही नहीं है। और अगर उसका साथ नहीं है तो संजीव झा की कॉल आती है मेरे पास सुबह करीब 4:30 बजे, जिस दिन ये खबर लगती है। आपको बता दूं मैं, संजीव झा फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की नींव रखने वाला बंदा है। फेथ वर्सेस वर्डिक्ट वही चलाता है। मेरी बात होती रही है उससे, बहुत ज्यादा बात हुई है, गाली गलौच तक हमारी आपस में हुई है। फोन पे वो गालियां देता, धमकी देता है कि तेरे टेटवा दबा दूंगा, ये दबा दूंगा, ऐसे वैसे उसने बहुत बोला मुझे, बहुत धमकियां दी, जान से मारने की धमकी भी उस बंदे ने दी। पर मैंने कहा भाई तू बोल ले, तेरी भड़ास निकाल, अपने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ना तू मेरा टेटवा दबा सकता है, ना मैं तेरे पास आऊंगा, ना तू मेरे पास आएगा। पर गलत करेगा तो भैया गलत का विरोध करूंगा मैं। मेरी हमेशा उससे यही चर्चा होती थी। तो साध संगत जी क्या है कि संजीव झा की कॉल आती है मेरे पास सुबह, कहने लगा तेरा सच कहूं क्या छाप रहा है। अब वर्डिंग पे ध्यान दीजिए कि तेरा सच कहूं क्या छाप रहा है। मैंने कहा क्या हो गया, तूने पढ़ा ही नहीं, तूने सच कहूं नहीं पढ़ा आज का, उसमें आलोक के खिलाफ खबर छपी है। मैंने कहा आलोक के खिलाफ? तो कहने लगा हाँ तू देख एक बार। कहने लगा मैं तेरे पास कटिंग भेजता हूँ। मैंने कहा भेज दे। फिर मैंने कहा चलो मैं ऑनलाइन देख लेता हूँ, तेरी कटिंग पे मुझे भरोसा भी नहीं है, क्या पता तू एडिट करके क्या भेज दे। मैंने सच कहूं खोला, उसमें खबर थी। फिर वो कई और अखबारों में थी, उधर नोएडा गाजियाबाद की तरफ के अखबारों में थी उसके खिलाफ, और कई दिन तक चला वो चक्कर, कई दिन तक सुर्खियां रही। तो क्या हुआ कि जब ऐसे लोग ब्लैकमेल के आरोप में गिरफ्तार होते हैं, जिनके ऊपर ऐसे मुकदमे हैं, जिन्होंने डेरे में चिट्ठी भेज दी कि मेरे को 25 लाख रुपए चाहिए 25 जनवरी से पहले 2018 में भेजी थी उसने, और मैं अगस्त 2019 में 15 अगस्त 2019 को जो सरोव धर्म संगम वाली बिल्डिंग है, ऑफिस है, वो छोड़ के चला जाऊंगा, और तब तक मेरे से किराया ना लिया जाए, मुझे वहां रहना दिया जाए, और मेरे से बिजली पानी का पैसा ना लिया जाए। ऐसी कुछ उसमें वर्डिंग थी। मेरे पास रणजीत ऑस्ट्रेलिया का, उसने ये लेटर भेजा था। उस टाइम रणजीत ऑस्ट्रेलिया से मेरी बात होती, आजकल नहीं होती। ठीक है, हम बंद करके आपसे में बात करना, पर उस बंदे ने मुझे भेजा कि तूने लेटर पढ़ा, तो उस लेटर में ये फिरौती मांगी गई थी। तो ऐसा जब
लोग कर सकते हैं, इतनी हद तक गिर सकते हैं, वो खुद के सही होने के दम भर रहे हैं। और जिन्हें सतगुरु ने नवाजा है, जिनके बारे में सतगुरु ने सरेआम वचन किए हैं, और जो आज भी डेरे के लिए तन मन से लगे हुए हैं, उनके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। तो भाई तुम कहां के सही हो? साबित करो कि तुम सही हो। और तुमने साथ नहीं दिया उस बंदे का, ये भी बता दो। विजेंद्र ने अभी बोला कि उस मीटिंग में उसको बुलाया और हम मिलने वाले थे। प्रतिनिधि परिवार के नाम से चैनल था सत्संग जी, शुरू में आपने भी देखा होगा, जब 2017 में हजूर पिताजी गए थे, उसके बाद में ये चैनल चला था, एक फेसबुक पे चलता था, कोई इसका प्लेटफॉर्म नहीं था। फिर इसको आगे से आगे इन्होंने बढ़ाने के लिए 600 रुपए भी लिए थे कि आप हमारी सदस्यता लें। और जब इसका विरोध हुआ, जब डेरे की तरफ से अखबार में छप गया, तो इन्होंने क्या किया कि कॉल करनी शुरू की कि जी आप हमसे 600 रुपए लेना चाहते हैं क्या? हम तो आपकी आवाज उठा रहे हैं। ऐसा वैसा बहुत कुछ दौर चला। तो जब ये लोग इतने सवालों के बावजूद, इतने शक-शुबों के बावजूद खुद को पाक साफ करने में लगे हैं और इनके पल्ले कुछ ही नहीं है, और 4 साल हो गए बुराई करते हुए, निंदा करते हुए, आज ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, परसों ये हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि संजीव झा शुरू में जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहने लगा देश हिल जाएगा, फिर कहने लगा आज महामंडलेश्वर फलाने जी आ रहे हैं। सुखदेव सिंह गोग्गामेड़ी बोले थे, कहने लगे वो मेरे बुलवाए बोले थे, वो मेरे बताई ही बात थी, तब उन्होंने आगे रखी थी, मेरे बोल थे वो। फिर कहने लगे कि फलाना कोई उत्तराखंड का एक बाबा है वो बोलेगा। फिर प्रेस क्लब इंडिया में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, उसमें भी जीरो रहा, यानी हर जगह जीरो रहा। फिर इन्होंने ताम झाम किया कि शहीदों को श्रद्धांजलि देने के नाम पे दिल्ली के जंतर मंतर के पास कोई प्रोग्राम किया, वो भी इनका फेल रहा। तो साध संगत जी जब इनके पटकनी पड़ती रही है, मार पड़ती रही है, इन्हें साध संगत ने मुंह नहीं लगाया, पर इक्का दुक्का जो ऐसे सत्संगी हैं, जो विश्वासी हैं, उनके पास जाते हैं और उनको चंगुल में फंसा लेते हैं, ये पीछे लगा लेते हैं। तो दुख होता है, क्योंकि हजूर पिताजी ने 5-5 सत्संग एक दिन में किए, 4-4 दिन का लंगर इकट्ठा बना के चलते थे सेवादार। जब दूर दूर सत्संग करने जाते थे, कहा मध्य प्रदेश है, वहां पे गाड़ियों में जाना, इतनी गर्मियों में सत्संग करना उस टाइम, ठीक है, किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि वहां पे कितनी गर्मी रही होगी, कैसा माहौल रहा होगा। और उसमें जाके हजूर पिताजी ने वहां पे सत्संग की, एक एक संगत को जोड़ा है। तो अब एक बंदे को तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो जो दर से तोड़ने की कोशिश करेगा भैया, मुझे दुख जरूर होगा, और मैं वो चीज फील करता हूं। और ऐसा जब तक कोशिश है मेरी, जब तक जान है, तब तक कोशिश जारी है और रहेगी, चाहे कोई कुछ भी कहे। और जहां तक बात है कि लोग सवाल उठा देते हैं कि तू मैनेजमेंट की बात करता है, ये करता है, मैं हर किसी की बात करता हूं जो सही है। और एक और झूठ की पिताजी रोहतक के आने वाली खबर शाही परिवार को हमने दी। जी बिल्कुल, इन्होंने ये चलाया था, झूठ बोला था। जब हजूर पिताजी पहली बार रोहतक पीजीआई आए थे, अभी तो इन्होंने कहा कि जी परिवार को पता नहीं, मैंने कॉल की, फिर मैंने बताया, फिर वो कहने लगे जी हमें तो पता नहीं, ऐसा वैसा ताम झाम चलाया। जबकि पूरा परिवार मिला था वहां पे, सारे परिवार के सदस्य गए थे वहां पे, हजूर पिताजी से मिले थे वो। और जेल मैनुअल के अनुसार भी जब भी किसी को कोई दिक्कत होती है तो उनके परिवार को सूचित किया जाता है, तो वो सूचित किया गया था। अब जब ये तो एक रोहतक ब्रेकिंग न्यूज, पता नहीं ऐसा कोई फेसबुक का चैनल है, उसके ऊपर देख के फोन कर रहे हैं, और वो तो लाने से पहले कॉल कर देते हैं कि जी ये दिक्कत है और हम लेके आ रहे हैं। तो ये चीजें होती है, यानी गुमराह करने का कोई तरीका ये नहीं छोड़ना चाहते। और साथ संगत जी मैं एक बात बता दूं, फिर टॉपिक पे आता हूं मैं, कि ये कहते हैं कि आईटी विंग की सेवा ये होती है। तो जब आज तक किसी ने एक भी काले पीले नीले धोले को ग्रुपों में मानवता भलाई के कामों को शेयर करते देखा?
जो हैशटैग चले हैं आज तक, जितने भी हैशटैग होते हैं जो दिल्ली सेवा के आते हैं, एक भी हैशटैग पे इनकी पोस्ट देखी कभी? देखिए तो बता दीजिए कि ये पिताजी के मानवता भलाई के कामों को आगे पहुंचा रहे हैं। कोई सिंगल बंदा बता दे। और मैंने एक दो ग्रुपों में डाल दिया, तो ग्रुपों में डालता हूं तो ये बीच में क्या होता है कि इनकी कोई पोस्ट पड़ी होती है, कहने लगा भाई साहब हमारी पोस्ट नीचे दब जाती है, आप डबल मत डाला करो, कई बार डबल हो जाता है, तो आप हमारे को दबाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे हम दबने वाले नहीं हैं। तो भैया हैशटैग के मैसेज है, कोई मैं मेरे पर्सनली थोड़ी डाल रहा हूं, सेवा भलाई के कामों के मैसेज हैं, उनके साथ संगत के जो सेवा की उसके लिंक है, वीडियो के लिंक है, कोई और फेसबुक के लिंक है, वो डाल रहा हूं। और उससे भी दिक्कत होती है और फिर कहते हैं ना जी वो काम सही नहीं कर रहे तो तुम सही कर रहे हो। एक सिंगल पोस्ट बता दो कि जो उन्होंने हक में डाली हो और सही डाली हो, जन जन तक मानवता भलाई के काम पहुंचाने के लिए एक भी प्रोग्राम किया हो आज तक सिवाय निंदा चुगली के। जैसे बीजेपी वालों के लिए आम कहा जाता है कि ये एक वो प्रोग्राम है, उसमें अब मेरे नाम नहीं आ रहा याद, कोई एक नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने कहा था कि अगर ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान और 3-4 टॉपिक बताए थे उन्होंने कि ऐसे ऐसे अगर नाम ना लेना तो ये 5 मिनट तक बीजेपी वाले बोल नहीं पाते। ऐसा कोई है, एक वीडियो क्लिप है, यानी कॉमेडी टाइप है कि वो बोल जाते हैं। तो ऐसा ही अगर ये निंदा चुगली बुराई ना करे तो इनका एक प्रोग्राम सफल नहीं होता, और एक भी प्रोग्राम ऐसा है भी नहीं, कोई बता दे कि जिसमें इन्होंने बुराई ना की हो। प्रतिदिन डेली में होने वाली नाम चर्चा लाइव जरूर देखा करें जी। सोशल मीडिया के सेवादारों को ये लोग बहुत बहसबाजी में फंसाकर पोस्ट स्पैम बना देते हैं जी। बहसबाजी में फंसाते हैं तो सोशल मीडिया पे एक्टिव तो मैं हूं, मेरे को नहीं फंसा पाते। हाँ बेचारे भोले बड़े लोगों को जो इनको जवाब नहीं देता या जिनको डराया धमकाया जाता है, मेरे को भी डरा रहा था एक दिन वो शौकी है जो इंटरव्यू लेता है, कहने लगा ये चीजें तो कल हम पोस्ट पे डाल देंगे, ये डाल देंगे, वो डाल देंगे, तेरा हमारे को सबूत मिल गया, हमने स्क्रीन शॉट ले लिया। मैंने कहा जो मर्जी लेना है ले लो, जो मर्जी आरोप लगाना है लगा दो, तिनका डर नहीं है, तिनका और तो ज्यादा होता है। ठीक है, सतगुरु के लिए लोग 20-20 साल की काट के आ गए, जिन्होंने जान गंवा दी। ठीक है, तो भैया अगर तुम केस करोगे, तुम झूठा फंसाओगे, तो बोलने का मंच तो मेरे पास भी है। मेरा यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पेज भी है, फेसबुक आईडी भी है जिससे बोल रहा हूँ, और साथी भी बहुत हैं जिनके चैनल पेज हैं। तो भैया सारा मैं ले लूंगा, तुम झूठ फैलाने का लोगे, मैं सच फैलाने का ले लूंगा। अगर काटनी पड़ी तो काट भी आऊंगा। पर तुम ये डराते किसको हो, ये तो सोचा करो। आज एक चैनल पे बैठा रखे एक धर्मेंद्र योगी हैं और एक गुरविंदर सिंह है, पता नहीं किस क्या नाम है उसका, गुरविंदर ही है शायद, जिन्होंने कोई शब्द रिलीज किया है, माल बिकाऊ है जी, सब माल बिकाऊ है, अल्लाह वाहेगुरु गॉड का नाम टिकाऊ है, वो शब्द है हजूर पिताजी का लिखा हुआ। तो उसको लेके प्रोग्राम किया। अब उस प्रोग्राम में चर्चा तो ये चल रही थी, शुरुआत कहां से होती है कि आईटी विंग से, कि पहले भूमिका है वो पृष्ठभूमि निंदा की बनाई जाती है ताकि लोग जुड़े रहे, थोड़ा सा इंटरेस्ट बन जाए। बीच में जाके एक सवाल होता है शब्द के बारे में, दूसरे से 2 लाइनें ये पूछी जाती है कि तू शब्द की सुना दे, और उसके बाद में फिर वही चीज, यानी इतनी भी बात इनके पास अच्छी नहीं है सिवाय बुराई के, सिवाय तरेड़ ढूंढने के। हजूर पिताजी ने कहा है कि संगमरमर का महल है तो चिंटी होती है उसका काम, उसमें ये नहीं देखना कि कितना महंगा संगमरमर लगा है, कितना अच्छा रंग किया है, कितनी अच्छी कारागिरी है, कितने अच्छे गेट लगे हैं, उसका काम उसमें तरेड़ ढूंढना होता है। तो जो भी अच्छे काम हो रहे हैं, जो भी मानवता भलाई के काम चल रहे हैं, साथ संगत दृढ़ विश्वास से आगे बढ़ रही है, दुनिया को जवाब मिल रहा है
कि सतगुरु के आशिक अडोल हैं, डोले नहीं। लोगों ने पता नहीं क्या क्या कहा, पर हर किसी ने कहा कि असी इक्को रब बनाया साडी होगी बल्ले बल्ले। तो ये चीज इनसे भी नहीं देखी जा रही, और अगर देखी जा रही है तो फिर बुराई क्यों कर रहे हैं। डेरे को डेरा कहना पसंद नहीं करते, सतब्रह्मचारी को सतब्रह्मचारी कहना पसंद नहीं करते, 45 मेंबरों को 45 मेंबर कहना पसंद नहीं करते, शाही परिवार को शाही परिवार नहीं मानते, गुरु ब्रह्मचारियों को गुरु ब्रह्मचारी नहीं मानते। और जो सेवा करते हैं, जो लोग इनके टोकते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, उन्हें ये चमचे मैनेजमेंट के गद्दार फलाना धिमकाना पता नहीं क्या क्या तोहमतें लगाते हैं। तो रह क्या गया बुराई में? थोड़ा सा कभी अंदर झांकना कि आप बुराई का ऐसा कौन सा टॉपिक है जो छोड़ रहे हैं। तो मेरी तो यही गुजारिश है कि भैया अभी भी वक्त है, संभल जाओ, अभी भी वक्त है कि संभल जाओ, वरना जिस दिन उसकी मार पड़ी ना, बच नहीं पाओगे। और जिस चीज के बारे में आपने बुराई की है वो परिवार मिला है। आप जाइए पीजीआई में मिलिए, डॉक्टरों से पूछिए कि कौन कौन परिवार के सदस्य मिले थे, और जाइए और पूछिए मेदांता में कि कौन कौन मिले थे और किस किस से मिले थे। गुड़गांव आए थे, रहे थे, तो वहां पे कौन रहा था, कौन बैठा था, कौन गया था, कौन मिला था। आपके जासूस तो बहुत हैं। आपने तो तहलका की टीम से भी संपर्क साध रखा है। ये संजीव झा के विचार थे कि मैंने तहलका.com वाले जासूस हैं, उनसे संपर्क किया हुआ है, तो उन्होंने बता दिया होगा। तो पता तो संगत को भी चल रहा है कि जब सतगुरु इनसे मिल ही नहीं रहा, एक वकालतनामे पर साइन तक आप लोगों से नहीं हुए, तो और क्या करोगे आप? तो भैया ये अपना अहंकार छोड़िए। सतगुरु की शिक्षा ये भी नहीं थी कि आप हर गिरी हरकत पे उतर जाएं। झुकना भी एक गुण होता है, मानना भी एक गुण होता है, सत्संगी का गुण है ये। अगर आप सतगुरु की शिक्षा, सतगुरु के वचनों को अगर तवज्जो देने की बात करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो ये भी एक गुण है कि हम किसी के आगे झुके और अपने अहम को खत्म करें। और आप अहम खत्म करके दरबार में जाइए, बैठ के बात कीजिए, पर अहम खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि मंसूबे और हैं, लालच है अंदर। लालच है कि कुर्सी का, कि कुर्सी हमें मिले, पद हमें मिले, साध संगत आए वो हमसे मिले। साध संगत जब तक हम अपने मंसूबों में कामयाब ना हो, तब तक कोई परमार्थ भी ना करें। हर चीज को परमार्थ से जोड़ा जाता है। गुरुजी सुनारिया से बाहर पीजीआई में आए, परमार्थ इकट्ठा किया जाएगा जी। गुरुग्राम गए, परमार्थ इकट्ठा किया जाएगा जी, ये किया जाएगा। तो भैया करने वाले कर रहे हैं, करवाने वाले करवा भी रहे हैं, और आपने क्या लगाया है ये संभाल के रखिएगा, ये सोच के रखिएगा। पर आपने सिवाय बुराई के कुछ नहीं किया। मुझे बहुत दुख है कि जो चंद भाई बहन आप लोगों के पीछे लगकर अपनी भक्ति, अपनी सेवा सुमरण का समय है वो खराब किया। ठीक है, तो मुझे उनका दर्द है, और आप लोगों से कोई सहानुभूति नहीं। गाय तो राष्ट्र माता घोषित करने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाने वाले संत को बारंबार सैल्यूट। जी बिल्कुल, पिताजी ने वो भी चलाया, और काऊ मिलक पार्टी का भी एक नया ट्रेंड देश को दिया, काऊ मिलक पार्टी। तो बहुत बड़ी पहल थी हजूर पिताजी की ये, और दुनिया अपनाती भी है, और आज भी चल रहा है। और सासंग जी टाइम बहुत हो गया, 9:15 हो गए करीब। तो प्रोग्राम को आगे से आगे शेयर कीजिएगा और बताइएगा। और आपको एक बार फिर पुनः फादर्स डे की बधाई और बारंबार प्रणाम, कोटन कोट प्रणाम पूज्य हजूर पिताजी का, जो हमें पिता के रूप में, गुरु के रूप में, खुदा के रूप में आके हमारे सर पे अपना आसमान जैसा हाथ रखा और मार्गदर्शक बने, और जिन्होंने इंसानियत सिखाई, जिन्होंने झूठ सच की पहचान करनी सिखाई। और पिताजी के वचन है कि सत्संग, अगर सत्संग सही सुनता है तो उसे पता चल जाता है कि सामने वाले कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो पता भी चल रहा है। तो
तो सतगुरु ने ये जागरूकता भी दी, इसके लिए भी सतगुरु का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं गया सुनारिया धाम, जो रोड है उससे जाके जो जेल का गेट है उसके बिल्कुल पास गए थे हम। तो कोई भाई था वहाँ पे IIM का, तो उस गेट के आगे जाके बिल्कुल मैंने साध संगत का नारा लगाया कि पिताजी सारी साध संगत की तरफ से आपको फादर्स डे की बधाई, और परिवार का नारा लगाया। कुछ भाई बहनों को पता भी था कि मैं जा रहा हूं, तो उन्होंने अपने मैसेज भी दिए थे, तो वो भी सबका मैंने वहाँ पे नारा बोल दिया था। तो साध संगत जी बहुत बहुत शुक्रिया, जो भी लोग जुड़े। धन धन सतगुरु।